जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नाइटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी, देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है, आज कैसी परफ़ॉर्मेंस रही मार्केट की, इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। किसी एक आध कंपनी जो है उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो है जी वो माशाल्लाह मार्केट ने 70 पॉइंट निकाल लिए हैं। देखिए मार्केट के अंदर जो है ये ड्राई होता हुआ जो वॉल्यूम है, ये गुज़िश्ता चंद दिन से हम इसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक ही बात कर रहे हैं, कोई नई बात हमने भी नहीं की क्योंकि हमारे सामने कोई नई चीज़ आई नहीं। अ, मार्केट के ऊपर ख़ासा प्रेशर है। उसकी वजह है वो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत नेगेटिव हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमें इर्द-गिर्द के जो हालात हैं, वो कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉज़िटिविटी की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिविटी की तरफ। आज सुबह जो था वो मार्केट ठीक परफ़ॉर्म कर रही थी 46,000 समथिंग तक पर भी गई मैं देख रहा था इसको। लेकिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था। तो मैंने तो ख़ैर अपने दोस्तों को मैसेज किया कि यार आप में से जितने पर भी प्रॉफ़िट में जो भी चीज़ें हैं, उसको आप प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा भी मौका मिलता है। क्योंकि मैं मार्केट की जो पॉज़िटिविटी है, इससे कुछ ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ पे स्टेबल कर पाएगी। तो बहरहाल मार्केट गिरी आज, लेकिन कुछ ख़ास नहीं गिरी। लेकिन जो चीज़ सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि गुज़िश्ता 3 सेशन से अगर आप मार्केट का जायज़ा लें, तो मार्केट सुबह के वक़्त को 100, 200, 150, 50, 80, 90 पॉइंट पॉज़िटिव होती है, लेकिन क्लोज़िंग जो है वो मार्केट या तो 0-0 पर दे रही है या फिर नेगेटिव में दे रही है। तो मार्केट 46,000 को क्रॉस नहीं कर पा रही गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से। हाँ, अब देखते हैं कि कुछ चाइना से कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल हमें कम से कम मार्केट जो है वो कुछ परफ़ॉर्म करती हुई नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ऑल शेयर जो है इसमें क्या हुआ आज। ऑल शेयर की बात करें तो उसमें से भी 45 पॉइंट्स निकले हैं। केएमआई 30 की बात करें तो चलें, बहरहाल कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल भी मौजूद है मार्केट के अंदर कि 28 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है हमारे केएमआई 30 के अंदर। तो चलें कम से कम इसमें अगर कोई हमें इज़ाफ़ा देखने को अच्छा नहीं मिला, तो इसमें कोई नेगेटिविटी भी नहीं है। आगे चलें जी और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। आज भी माशाल्लाह से जो है वो 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं। अ, जिसमें बर्जर एक बार हुआ, आसिम टेक्सटाइल एक बार फिर हुआ। ये आसिम टेक्सटाइल भाई आसिम का नाम वैसे ही बड़ा डेंजरस है। आपको पता तो होगा ही। ख़ैर ठीक है, बर्जर वाले यश ही फरमाएँ और क्योंकि इसकी बोर्ड मीटिंग भी है, तो शायद इस वजह से कुछ लोग जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अच्छी कंपनी है, कंपनी माड़ी नहीं है। माड़ी समझते हैं ना, माड़ी पेट्रोलियम नहीं। आगे चलें जी, लोअर कैप की बात करें तो आज 3 कंपनीज़ को जो है वो लोअर कैप लगा है। हैं, पेल को भी लग गया है। ओके। पेल अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, लेकिन अब इस एकदम से इसको पता नहीं क्या हुआ है। देखते हैं जी कि आज चलें किसी शेयर के ऊपर बात करनी है, आज पेल के ऊपर बात करते हैं। पता ज़रूर चला था कि इसने जो है वो राइट्स इश्यू किए हैं, लेकिन उसके बाद इसके साथ ऐसा होगा, ये क्यों हुआ? इस पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, पेल की अगर हम बात करें, आजकल हमने ज़रा डेली किसी एक छोटी-मोटी कंपनी का नाम लेना शुरू किया हुआ है, तो थोड़ा-सा चलें हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, पेल के जो हालात हैं, ये अ, इतने अच्छे नहीं चल रहे, इसके पीछे क्या कहानी है? उसकी रीज़न ये है कि देखिए बाज़ औक़ात वो क्या चलें वो छोड़ देते हैं, बात कहीं और निकल जाएगी। देखिए पेल किसी दौर में बहुत अच्छा शेयर हुआ करता था। और इसको लोग जो है वो बड़े हाथों-हाथ खरीदते थे। उस वक़्त इसमें मीटर्स का मामला था, मीटर्स बनते हैं, अभी भी बनते हैं। होम एप्लायंसेस बनाते हैं ये, ट्रांसफ़ार्मर बनाते हैं, काफ़ी सारी जो हैं इनकी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मामला जो है वो किसी हद तक आगे जाता हुआ हमें कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ नज़र नहीं आ रहा।
देखिए प्रोडक्टिविटी जो है वो किसी कंपनी की वो तो उसका प्रॉफ़िट शो करता है ना। फिर उसकी प्रोडक्ट शो करती हैं, फिर उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट शो करता है कि जी हमारी डायरेक्शन क्या है। लेकिन अगर आप जो है वो किसी एक जग में से रोज़ के 2 कतरे निकालते रहें तो आखिर में एक दिन आएगा कि वो जग खाली हो जाएगा। ख़ैर, अब देखिए मैं यहाँ पर ये देखना चाहता था कि अगर आप इसका 5 साल का डाटा देखें, तो 5 साल में इस कंपनी का जो हाई था, वो 100 प्लस पे था, कि ये कंपनी जो है वो 116 पर भी ट्रेड करती रही है। ये बात है 2018 की, कि 2018 में ये कंपनी जो है ये 100 प्लस पर ट्रेड कर रही थी। और मेरे मुझे बाद में कुछ लोग ऐसे मिले भी हैं, कि जिन्होंने इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का इज़हार किया जी कि हमारे पास पेल पड़ा हुआ है, हमने ₹70 पे लिया हुआ है, हमने इतने पे लिया हुआ है। बहरहाल काफ़ी बैड न्यूज़ जो है इसके हवाले से रही है। अब हमने देखना ये है कि फाइनेंशियल्स जो है वो 2018 के क्या कहते हैं। अब ये देखिए, यही कंपनी जो है 2017 में ₹2 और 71 पैसे के साथ परफ़ॉर्म करती है। 2018 के अंदर जो है इसकी पर शेयर अर्निंग जो है वो तकरीबन ₹1 रहती है, ठीक है? और 2019 में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो गिर कर 27 पैसे पर आ जाती है। अब ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल जो है, ये डायरेक्ट अगर आप देखें कि ₹2.71 से ये ₹1 पर आई और ₹1 से ठक करके जो है ये फिर 25 पैसे पे तकरीबन 1/4 रह गई इसकी अर्निंग। 2020 में इसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट दिखाई और इसकी अर्निंग जो है वो तकरीबन थोड़ी-सी इम्प्रूव हुई है। अब हम अगर 2021 का जायज़ा लें, तो 21 के अभी तक 3 क्वार्टर्स का रिज़ल्ट जो है वो इसका आ चुका है। जिसमें पहले क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग है वो 55 पैसे है। दूसरे क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग है वो ₹1.47 है और तीसरे क्वार्टर में इसकी अर्निंग जो है वो तकरीबन 70 पैसे है। अगर हम इसको ये थोड़ी-सी कैलकुलेशन ज़रा कर लें। अगर हम इसको 70 पैसे कंसीडर कर लें या 60 ही कर लें जी। इसको 60 कर लें, इसको ₹1.40 कर लें, ठीक है? तो ₹2 तो ये हो गए। और चलें 60 पैसे इसको आप कंसीडर करें तो ये तकरीबन कुछ ₹2.70 जो है, अभी तक इसकी अर्निंग पर शेयर बनती है, ये मैं पेल की बात कर रहा हूँ। और अगर हम चौथे क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है, उसको भी अगर हम इसी कॉन्टिन्यूड से देखें और अगर हम फ़र्ज़ कीजिए इसको बहुत ही कोई बुरा रिज़ल्ट हम कंसीडर कर लें, चलिए हम समझ लेते हैं जी 30 पैसे जो हैं, वो चौथे क्वार्टर में मिल जाते हैं, तो इसकी जो अर्निंग है वो तकरीबन ₹3 पर चली जाती है। अब यहाँ पर बात सोचने वाली ये है, अगर आप इसके ऊपर मैं ज़रा थोड़ी-सी वो क्या कहते हैं जी लबकुशाई कर सकूँ, कि थोड़ा-सा अब वापस चलते हैं, आपको एनुअल की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है? अब आप ये देखिए कि 2017 के अंदर इसकी अर्निंग थी ₹2.71, ठीक है? देखिए, जिस वक़्त हम किसी चीज़ का, किसी कंपनी का किसी प्रोडक्ट का, किसी इंसानी शख्सियत का जायज़ा लेने की जब कोशिश करते हैं, तो उसकी तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए। सिर्फ़ उसकी पॉज़िटिविटी का या उसकी नेगेटिविटी की, दोनों में से किसी एक की बुनियाद पर डिसीज़न नहीं किया जा सकता। सारी चीज़ों को थोड़ा-सा अपना जो है वो क्या कहते हैं ज़ातियात को निकाल के फिर अगर हम जायज़ा लें, तो काफ़ी हद तक एक अच्छा डिसीज़न करने में आसानी हो जाती है। अब आप ये देखिए 2017 में इसकी जो अर्निंग थी वो ₹2.71 थी, ठीक है? 2018 में इसकी अर्निंग ₹1 थी, फिर 19 में 27 पैसे रह गई और 20 में सिर्फ़ 36 पैसे रही। पॉइंट टू बी नोटेड गुज़िश्ता 4 साल से 3 साल तो ये हो गए ना, गुज़िश्ता 3 साल से इसकी पर शेयर अर्निंग जो है एनुअली वो ₹1 से इंक्रीज़ नहीं की। जबकि उससे पहले 2017 के अंदर इसकी अर्निंग तकरीबन पौने ₹3 थी और उस वक़्त ये शेयर जो है ये कितने पर ट्रेड कर रहा था, ये ज़रा मैं दोबारा आपको बताता चलूँ। 2017 के अंदर तकरीबन ये शेयर जो है, ये सर ट्रेड कर रहा था ₹100 के ऊपर। 100 से ऊपर ही है लेकिन चलिए हम 100 ही कंसीडर कर लेते हैं।
अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे-जैसे इसकी अर्निंग गिरती गई, तैसे-तैसे इसकी प्राइस में भी डिक्लाइन आता रहा। लेकिन अब क्या सूरत-ए-हाल है? अब सूरत-ए-हाल ये है कि सर क्वार्टरली अर्निंग अगर आप देखें, तो अभी तक तकरीबन ₹2.70 इस कंपनी ने कमा लिए हैं और ये ₹2.70 की इसकी अर्निंग थी 2017 के अंदर। मैं अब ये इन दोनों चीज़ों को आपस में लिंक करने लगा हूँ। 2017 में इसकी अर्निंग थी ₹2.70 और ये शेयर जो है ये ट्रेड हो रहा था ₹100 के ऊपर। अर्निंग जो है वो 2.70 से गिरती है और तकरीबन 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे पे आ जाती है और शेयर जो है वो ₹100 से गिरता है और ₹22 पे आ जाता है। अब अगर अर्निंग जो है वो दोबारा ₹2.70 पे चली जाती है, तो क्या प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने के कोई चांसेस हैं? अब ये बात आपने फैसला करना है। ठीक है जी? आगे चलते हैं। ये तो था इसके फाइनेंशियल्स जिसके हवाले से जो है वो हमने बात की। क्वार्टरली जो है इसके 3 क्वार्टर का रिज़ल्ट आ चुका है। चौथे का जो है वो अभी आना है। अब देखते हैं कि चौथे का रिज़ल्ट जो है वो क्या बनता है। अच्छा आज जो है इसके पे-आउट्स के हवाले से अच्छा 2017 में इसने डिविडेंड भी दिया था। वेरी गुड और बल्कि इसने 2 डिविडेंड दिए थे, एक 15% का और एक 12% का। गुड। अच्छा आज जो इसकी पोज़ीशन है वो ये है कि इसने राइट इश्यू किए हैं और वो इसने राइट इश्यू किए हैं 72% और ₹4 के प्रीमियम के ऊपर। यानी कि इसकी फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है, तो ₹4 इसका प्रीमियम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनको राइट शेयर्स मिलेंगे वो ₹14 पर सब्सक्राइब करवा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं हूँ और मेरे पास ऑलरेडी जो है ये इसके शेयर पड़े हुए हैं। अच्छा इसकी बुक क्लोज़र है 4 तारीख़, अभी 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी इसकी क्या होनी चाहिए? मुझे जो सूरत-ए-हाल इसमें लगती है कि अभी इसके ऊपर ख़ासा प्रेशर आएगा। हालाँकि प्रेशर आना नहीं चाहिए। प्रेशर क्यों आ रहा है? इसके बारे में फिर मैं कोई तफ़सील देखूँगा, अगर मेरी समझ में कुछ आया तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अब स्ट्रैटेजी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं हूँ आपकी जगह पर, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मेरे पास अगर ऑलरेडी शेल के शेयर्स सॉरी पेल के शेयर्स अगर मौजूद हैं या अगर ये ₹18 ₹19 इसके करीब-करीब आता है और मैं इसको खरीदता हूँ और फिर खरीदने के बाद मुझे जो है वो इसके राइट शेयर्स मिलते हैं, तो वो मैं क्या करूँगा? क्या मैं बेच दूँगा? नहीं, मैं वो नहीं बेचूँगा, मैं वो सब्सक्राइब करवाऊँगा। ₹14 के ऊपर पेल का शेयर ऐसी कंपनी का जिसकी अर्निंग ₹3 को क्रॉस करने जा रही है, फ्री है सर जी। देखिए मुल्क के हालात के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत महँगा लगेगा, कि पता नहीं क्या होने लगा है। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर मुझे अभी-अभी मेरे ज़हन में एक बात आई है, इसको ज़रा यूनिटी से कंपेयर कर लें, आपको काफ़ी सारी चीज़ों की समझ लग जाएगी। यूनिटी किस पे ट्रेड कर रहा है? ₹30 के ऊपर। पे-आउट्स की बात करें, इन्होंने कभी कुछ नहीं दिया, ठीक है? अच्छा, फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, एनुअल में आप ये देखिए कि यूनिटी जो है, उसकी 2021 में अर्निंग रही ₹3.44, ठीक है? और इस वक़्त वो ₹30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक चीज़। और सर जी दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि आप इसके क्वार्टरली देख लीजिए। अब ये 3 पैसे की जो है वो इसमें नुकसान शो हो रहा है। तो कहने का मतलब अब इसकी स्टेबिलिटी को आप चेक करें। ये चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिटी बुरा बुरा शेयर है, सिर्फ़ बताने का मकसद है। एक शेयर आपको ₹22 पर मिल रहा है, जो कि अब गिर के तकरीबन कोई ₹18-19 पे चला जाएगा और उसका राइट जो है, वो भरने के बाद वो मिलेगा आपको ₹14 के ऊपर। जबकि इन्होंने जिस वक़्त राइट इश्यू किया था अ, तो सर जी इन्होंने ₹17 प्रीमियम के ऊपर किया था। यानी कि जिस बंदे ने यूनिटी का खरीदा उसको ₹27 का पड़ा। तो बात करने का मतलब ये है कि पेल इतना बुरा नहीं है। चलें ये एक बात थी जो अभी हो गई। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं मज़ीद चीज़ों के ऊपर। तो जायज़ा लेते हैं जी ग्राफ़िकल व्यू का।
ग्राफ़िकल व्यू में आज भी माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड कर रहा है, फिर फूड है, रिफ़ाइनरीज़ हैं, केबल तो पेल की वजह से ठक, ठक, ठक नीचे की तरफ। कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, केमिकल सेक्टर है, सीमेंट है, पावर जनरेशन है, ठीक है, बस गुड। टॉप 10 सिम्बल्स की बात करें तो खुल जा यार। अगर खुल जाता है तो उसके ऊपर बात करते हैं, नहीं तो एक चीज़ मेरे ज़हन में और आई है और वो ये है कि यार सांबा बैंक के हवाले से चलें ये आ गया वापस। आज जो है सर देखें सबसे ज़्यादा पहले में वॉल्यूम था वो भी सिर्फ़ 8 मिलियन का था। तो मार्केट के अंदर ड्राई होता हुआ वॉल्यूम मैंने हमेशा एक बात कही है कि ड्राई होता हुआ वॉल्यूम जो है ये बहुत डेंजरस होता है। हाँ, अगर मार्केट नीचे हो तो फिर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर थोड़ा-सा इन बिटवीन चल रही हो तो फिर डेंजरस होता है। तो मार्केट के अंदर आज वॉल्यूम कुछ नहीं था, ओजीडीसी ने आज परफ़ॉर्म किया, वर्ल्ड कॉल ने किया, बाइको-शाइको चले, लेकिन नहीं, आज कुछ नहीं चला। आज मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर रहा है। अच्छा यार, वो एक बात मैं ये करने लगा था कि आज जब अनाउंसमेंट मैं देख रहा था, तो एक तो पेल की थी, वो हमने बात कर ली। दूसरा यहाँ पर एक अनाउंसमेंट थी मटेरियल इन्फॉर्मेशन की सांबा बैंक के हवाले से। अगर वो मेरे सामने आ जाती है, तो वो उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी-सी बात हो जाएगी। उम, नेटसोल सांबा बैंक। अब ये देखिए ये सांबा बैंक के हवाले से ये एक इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन चल रही है कि जी नहीं यार नहीं। अ, ये तो ईयर एंडेड है। एक इसकी और भी थी, अगर वो मुझे मिल गई। उम, हाँ, ये था जी पब्लिक अनाउंसमेंट। ये सांबा बैंक की पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द इंटेंशन टू एक्वायर अप टू 84.51% ऑफ इश्यूड एंड पेड अप शेयर्स कैपिटल एंड कंट्रोल इन सांबा बैंक लिमिटेड बाय अस्करी बैंक लिमिटेड। अब ये देखिए ये यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना वो इंटेंशन का है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। देखिए 2 चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियली हमें हमेशा उनके ऊपर गौर करना चाहिए। नंबर 1, जब किसी कंपनी के हवाले से ये बात सामने आए कि जिन्होंने एमओयू साइन किया है, तो एमओयू के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई भंगड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? एमओयू सिर्फ़ ऐसा ही होता है कि एक-दूसरे को आंकर आ देते हैं कि चल यार ज़रा थोड़ा-सा खुश करने के लिए। एमओयू की किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसी तरह से ये जो इंटेंशन का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जब कोई वो हमारे उस्ताद साहब एक जो बात कहा करते हैं कि ये बेल जो है ये मंडे नहीं चिढ़ने वाली, ठीक है ना? जो लोग इस तरह के कहावतें सुनने के आदी हैं, उनको समझ लग गई होगी कि मैंने क्या कहा है। तो ये बेल भी जो है ना, ये मुझे कोई मंडे चढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा दोनों चीज़ें हो गई, ग्राफ़िकल व्यू भी हो गया, सर्किट ब्रेकर भी हो गया। अब चलते हैं और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। तो कैंडल कहती है कि पीछे-पीछे हो जाओ। अ, देखिए गुज़िश्ता 3 दिन की कैंडल्स जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हवाले से चल रही हैं और एक कॉन्टिन्यूटी है, अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर और एग्ज़ैक्टली जो है वो मार्केट 46,000 से पलट रही है। कभी 46,200 से कब एक दिन तो 46,300 तक भी गई। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बार-बार मार्केट के ऊपर ये प्रेशर शो हो रहा है। लिहाज़ा प्रॉफ़िट टेकिंग फरमाइए, कैश हाथ में रखिए और जो चीज़ नीचे मिले उसको अपनी डिज़ायर क्वांटिटी का 25% बाय करें, 75% कैश पर रहना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई जो है वो अब बाकायदा तौर पर उसका मुँह नीचे की तरफ है। इस वक़्त ये 60 पर है और मुझे लगता है कि अगले 2 दिन के अंदर जो है ये शायद 50 तक पहुँच जाए। इसकी मुमकिना तौर पर आरएसआई की जो सपोर्ट हो सकती है, मेरे हिसाब से वो तकरीबन को 57 के करीब है कि जहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। लेकिन अगर ये वहाँ से बाउंस बैक नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट इसकी ब्रेक जो है, वो 50 पे जाके लगेगी।
आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मैकडी क्या कहता है और मैकडी साहब ये कहते हैं कि मार्केट में होने वाली जो पॉजिटिविटी है, उसके अंदर हर गुज़रते हुए दिन के साथ कमी वाक़या हो रही है। लिहाज़ा अभी तक बहरहाल जो मैकडी का बाय का सिग्नल है, वो स्टिल कंटिन्यू है। मार्केट जो है वो ये स्टिल पॉज़िटिव शो कर रहा है। लेकिन सर हमारे कागज़ों में तो मार्केट पॉज़िटिव पॉज़िटिव कोई नहीं रही है। ठीक है ना? साइडवेज़ चल रही है, पॉज़िटिविटी वाली इसमें कोई ख़ास बात हमें नज़र नहीं आ रही। खुश रहें, आबाद रहें हम थोड़ा-सा चेंज लेकर आ रहे हैं वीडियोज़ के अंदर, कुछ कंपनीज़ पर बात कर रहे हैं, कुछ और इस किस्म की लबकुशाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें कि कहाँ तक हम इसमें कामयाब होते हैं। कुछ कुछ और चीज़ें भी शामिल करने का मूड है इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में। तो बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।